Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss exercise 13.2. 13.1 we already discussed. In this chapter, in this exercise 13.2, we will explain you basic concept of derivative. First of all, what is derivative? For example, x स्क्वायर का हमें डेरिवेटिव करना है, ठीक है। डेरिवेटिव की पहचान क्या होती है? डी अपॉन डी एक्स, इसका मतलब होता है डेरिवेटिव। या फिर किसी चीज पे ये डैश इस टाइप से लगा दिया जाता है तो उसका मतलब भी होता है डेरिवेटिव, ठीक है। ये तो होता है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन होता है इस टाइप से, ठीक है। तो इन दोनों में तो ये डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल हमें डेरिवेटिव करना है डी एक्स, इसका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, तो इसको ऐसे लिखेंगे या फिर इसको ऐसे लिखें। दोनों ही चीज एक ही है, इसका मतलब भी डेरिवेटिव होता है और इसका मतलब भी डेरिवेटिव होता है। अगर इसके ऊपर एक और डैश आ जाए तो इट मींस एक डबल डेरिवेटिव होता है, ओके। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव कैसे करते हैं? जब भी कोई भी पावर, कुछ भी पावर, एक्स की जो पावर होती है वो 2 है, यहाँ पर 3 हो 4 हो कुछ भी हो, तो वो जो पावर होती है वो इसका मल्टीपल्स बन जाती है और एक पावर माइनस हो जाती है। देखो अब एक्स स्क्वायर का क्या करना है, जो 2 है ये आगे आ जाएगी और ये एक्स और 2 में से एक माइनस हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 1, तो x1 मतलब 2x ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका डेरिवेटिव। अगर मान लो हमें डेरिवेटिव करना है एक्स क्यूब का, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 3 आगे आ जाएगा और x और 3 में से 1 माइनस हो जाएगा 2, तो डेरिवेटिव होता है ये। और इंटीग्रेशन में क्या होता है? इंटीग्रेशन आप आगे पढ़ोगे 12th क्लास में, उसमें क्या डिफरेंस होता है। इंटीग्रेशन में जब भी कोई पावर होती है, जैसे ये x2 है वो अपोन में आ जाती है, जैसे इसका इंटीग्रेशन करना है तो x अपोन में पावर आ जाएगी और यहाँ पर जो पावर है वो ऐड हो जाएगी, यहाँ पर पावर जो थी वो आगे आ जाती है और इसमें पावर ऐड हो जाती है। बस इन दोनों में यही डिफरेंस होता है, ठीक है। हम बेसिकली इस एक्सरसाइज में डेरिवेटिव की बात करेंगे, अपना डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है तो उसके ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन आप 12th क्लास में आगे पढ़ेंगे तो वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये तो था आपका डेरिवेटिव। अगर किसी भी क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड डेरिवेटिव, तो आप इस टाइप से निकाल देंगे डायरेक्टली 2 मिनट, ठीक है। लेकिन आपको कंडीशन दे दी, कंपल्शन दे दिया कि हाँ आपको डेरिवेटिव निकालना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो एक कंपल्शन दे दी हमें कि हाँ ये कंपल्सरी है, मतलब आपको इस फॉर्मूले से ही इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो आपको इसी फॉर्मूले का फिर यूज करना पड़ेगा, एफ डेरिवेटिव एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, और जो यहाँ पर लिमिट होगी वो क्या होगी? एच साइन। इस फॉर्मूला का यूज करके फिर आप निकालोगे डेरिवेटिव। दोनों से आंसर जो है वो सेम आएगा, इससे भी और जैसे हम निकालते हैं अपना जो तरीका है उससे भी। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस में क्या है उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है कि डेरिवेटिव निकालना, फाइंड डेरिवेटिव किसका? एक्स स्क्वायर माइनस 2, जिसमें x कितना दे रखा है? 10x की वैल्यू 10 दे रखी है। सिंपल बोला है कि आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, जब भी कोई पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो उसको ऐसे लिखेंगे डेरिवेटिव किसका करना है? एक्स स्क्वायर माइनस 2 का। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x, और जब कोई कांस्टेंट होता है जिसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं होता तो वो क्या हो जाता है? 0। तो ये क्या हो गया? 0, तो क्या आ गया? 2x। अब x की वैल्यू क्या दे रखी है? 10, तो 2 into 10 क्या आ जाएगा? 20। तो आई होप आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर x है, विद रिस्पेक्ट x है, इसीलिए x का डेरिवेटिव होगा। अगर यहाँ पर y होता तो x का डेरिवेटिव नहीं होता, फिर y का डेरिवेटिव होता, ठीक है। अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? डेरिवेटिव करना है किसका? 99x का, जिसमें x दे रखा है 100। जब मैंने 99 का डेरिवेटिव किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव होने के बाद 99, तो जो ये एट x
इक्वल टू 100 वो तो इसमें पुट करना ही नहीं है, वो तो सिर्फ आपको वैसे ही दे रखा था आपको गुमराह करने के लिए, और कुछ नहीं है। बाकी अगर मान लो इस क्वेश्चन में दे रखा होता, सपोज आपको ये क्वेश्चन ऐसे दिया होता, डेरिवेटिव 99x² और फिर दिया होता एट x इक्वल्स टू 100, तो आप क्या करते, इसकी पावर जब हम 2 से मल्टीप्लाई होती तो 2 इंटू 99x, तो ये कितना हो जाता 198x, और जो x है अब यहाँ पे पुट करते हैं x को 100, क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल x बचा है, तो हो जाता 19800। अब यहाँ पर तो कोई भी वेरिएबल नहीं बचा, तो इसका आंसर सिर्फ 99 है। ठीक है, तो अब आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब डेरिवेटिव निकालना है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव निकाला और x की वैल्यू दे रखी है 1 एट x इक्वल्स टू 1, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ही होगा। सिंपल है, क्योंकि इससे कट जाता है तो 1 आ जाता है इस टाइप से। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, जो मैंने आपको बताया था कि आपको यूज करना है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। अब वो इस क्वेश्चन में देखो, दोनों तरीके से बताऊंगी मैं आपको, ये जो मेरा ये डायरेक्ट मेथड है इससे बताऊंगी और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को यूज करके बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, x³ माइनस 27। ठीक है, तो ये आपको क्या दे रखा है, ये आपका फंक्शन है। ठीक है, आपका फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव निकाले का f इक्वल्स टू fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। आपके पास fx तो दे रखा है, आपको क्या निकालना है, fx प्लस h। ठीक है, जहां पर x होगा उसके साथ h को ऐड कर देंगे, क्योंकि x है तो x प्लस h, तो यहाँ पर क्या है x प्लस h का क्यूब माइनस 27। ठीक है, अब इसको खोल लेंगे, x का क्यूब प्लस h क्यूब प्लस 3x² h प्लस 3xh² माइनस 27। अब ये वैल्यू जो आई है उसे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, तो डेरिवेटिव निकल जाएगा f डैश x, और लिमिट्स भी रखेंगे h टेंड टू 0, यहाँ पर लिमिट रखेंगे। ठीक है, अब fx प्लस h की वैल्यू ये आ गई, तो ये पुट कर देंगे, x³ प्लस h³ प्लस 3x² प्लस 3xh² माइनस 27 माइनस, अब इसकी वैल्यू क्या है, x³ माइनस 27। अब यहाँ पे माइनस था तो माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। अपॉन में क्या दे रखा था, h। ठीक है, ये दे रखा फॉर्मूले में, उस अकॉर्डिंग मैंने इसको कर दिया। अब जो कट रहा है उसे काट दो, जो नहीं कट रहा उसे मत काटो। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया, h³ प्लस 3x² प्लस 3xh² अपॉन में h। अब क्या करेंगे, जब भी हमारे पास कुछ भी डिनोमिनेटर बचता है तो उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। कैसे, हम ले लेंगे ऊपर वाली जो डिनोमिनेटर उसमें से कॉमन h² प्लस 3x² प्लस 3xh अपॉन में h, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें लिमिट पुट कर देंगे, ये जो टर्म है आपकी वो क्या हो जाएगी 0, ये भी हो जाएगी 0, तो क्या आंसर आ जाएगा 3x²। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको डायरेक्ट से करके दिखाती हूँ, बिल्कुल सेम यही आंसर आएगा। डेरिवेटिव करना है, x³ माइनस 27, तो पावर आगे जाएगी 3x, एक पावर माइनस होगी तो 2 और कांस्टेंट का 0। सिंपल, एक स्टेप का आंसर था ये। देखो इसमें कितना सारे स्टेप थे, इसमें सिर्फ एक स्टेप, सेम आंसर आ रहा है ना। तो ये अब इसमें इन्होंने कंपल्शन बोला है कि आपको फर्स्ट प्रिंसिपल का मेथड यूज करना है, उसी से करना पड़ेगा, अदरवाइज आप ये वाला मेथड यूज करें आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। और इसके सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, x माइनस 1 x माइनस 2। ठीक है, ये आपको fx दे रखा है। सबसे पहले तो आप इसको ना सोल्व कर लो, मतलब इसको सिंप्लीफाई कर लो, वो इजी रहेगा। x² माइनस 2x माइनस x
प्लस 2। ये तो आप सिंप्लीफाई करना होगा ना, x को पहले x से मल्टीप्लाई, फिर 2 से, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, ये हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2x और माइनस x क्या हो जाएगा 3x, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का प्लस 2। अब आपके पास fx ये आ गया। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यूज करना आपको, तो fx इक्वल्स टू fx प्लस लिमिट x इक्वल्स टू 0 fx प्लस h माइनस। ठीक है, तो fx की वैल्यू तो ये थी। अब हमें निकालनी है fx प्लस h की वैल्यू। तो x के साथ क्या रख देंगे h, 3 2। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लो, x स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 3x माइनस 3h प्लस 2। कुछ कट रहा है नहीं। अब ये वैल्यू सारी इसमें पुट कर दो, f डेरिवेटिव x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड 0। अब ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दी मैंने, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 3x माइनस 3h प्लस 2 माइनस। अब fx रखेंगे, माइनस है तो ये चीज जो अंदर के जो साइन होते हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव स्टेप्स हो जाए, तो माइनस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब ये कट रहा है, 3x कैंसिल आउट, स्क्वायर और अपन में से h तो है। ठीक है, फिर है लिमिट h टेंड टू 0, क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 3h और अपन में h। फिर वही h कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा h प्लस 2x माइनस 3 और लिमिट पुट कर देंगे h की 0, तो कितना आंसर आएगा, सिर्फ आंसर आएगा 2x माइनस 3। अब मैं इसको डायरेक्ट से करके दिखाऊं, ये आपका डायरेक्ट मेथड था, इसमें 2x माइनस 3, सेम आंसर आ रहा है 2x माइनस 3, है ना इजी। इसी तरह से आपके थर्ड और फोर्थ दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो करके दिखा देती हूँ, इजी है, कुछ नहीं है। आपको तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यूज करना है, आंसर आ जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इसको डायरेक्ट कर लेंगे, फॉर्मूले में रखना, इसमें तो कुछ नहीं है। अब इसका डेरिवेटिव कैसे होगा आप सोच रहे हो, पता नहीं कैसे इसका डेरिवेटिव कैसे होगा। तो जब भी इस तरह से फॉर्म दे रखी होती है तो हम उसको क्या करते हैं, इस पावर को ऊपर ले जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा x माइनस 2, तो मैंने लिख दिया x माइनस 2। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस 2 आगे आएगा, ठीक है, और x, फिर मैंने कहा था जो भी पावर होती है ऊपर उसमें माइनस करते हैं, तो ये माइनस 3 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे माइनस 2 x अपॉन, ठीक है। सेम प्रिंसिपल मेथड का यूज करेंगे, उसमें भी सेम यही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे हो जाएगा। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। है ना, डेरिवेटिव इज कुछ नहीं है इसका, ठीक है। और साथ में प्रूफ करना है, प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, f डैश 1 इक्वल्स टू 100, f का जो डेरिवेटिव है 0 पे, ये इसके इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव निकालेंगे f(x) का, क्या आ जाएगा, अब x 100 है तो 100 की पावर आगे आ जाएगी, और फिर x की पावर क्या बच जाएगी 99, और अपॉन में 100 प्लस 99 आगे आ जाएगा, x 98 अपॉन में 99 प्लस 2 आगे आ जाएगा, x की पावर क्या बचेगी 1 अपॉन में 2 प्लस x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और सिंपलीफाई कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, x 99 प्लस 99 से कैंसिल हो जाएगा, x 98 प्लस 2 से 2 कैंसिल, x प्लस 1। अब निकालेंगे f का डेरिवेटिव 1 पे, मतलब x की वैल्यू 1 रखेंगे, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखेगी 1 की पावर 99, 1 की पावर 98 सो ऑन
1 का 1 प्लस 1। अब यहाँ पे बोल रहे 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, सो on कहाँ तक 1 की पावर 99 तक। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कहाँ तक 99 तक। तो ये सबको ऐड करके क्या आ गया 99 और प्लस में 1, तो क्या बन गया ये 100। तो एफ डैश 1 की जो वैल्यू होगी आ गई 100। अब उसी तरह से मुझे निकालना है 0 के लिए। अब x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी 0 पुट कर दूंगी। जब मैं x की जगह 0 पुट करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 0 प्लस 1 आ जाएगा। तब इन दोनों वैल्यू को मैं इसमें पुट करूंगी क्योंकि मुझे यही प्रूव करना, वी हैव टू प्रूव दिस। ओके, तो एफ डैश इसमें क्या आ जाएगा 100 इक्वल्स टू 100 इंटू 1, तो 100 इक्वल्स टू 100 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हैंस ट्रू। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाएगा ऐसे, उसमें तो सिंपल डेरिवेटिव करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि डेरिवेटिव करना है किसका, इस फंक्शन का xn प्लस an x माइनस 1 प्लस a2 xn माइनस 2 प्लस सो ऑन प्लस a की पावर n माइनस 1 x प्लस विद रिस्पेक्ट x इसका डेरिवेटिव करेंगे। और जैसे जब भी जैसे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का तो आपको पता है 0 हो जाएगा, लेकिन जब आपकी कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल है तो उसका डेरिवेटिव होगा। ठीक है, और इसका कराएंगे हम डेरिवेटिव, एक्स एन का डेरिवेटिव, तो एन आगे आ जाएगा एन माइनस 1। ठीक है, प्लस ए एज इट इज एक्स एन की पावर माइनस 1, तो एन की पावर माइनस 1 आगे और एक्स के ऊपर एन माइनस 2 प्लस ए 2। अब एन माइनस 2 आगे और एक्स का क्या हो जाएगा एन माइनस 3। एक जो पावर है माइनस हो जाएगी, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 सो सेम ऐसे। अब x का डेरिवेटिव 1 होगा तो x a की पावर n माइनस 1 और x का 1 हो जाएगा और a n क्या कांस्टेंट इसका 0 हो जाएगा, जिसको थोड़ा सा इस टाइप से लिखें n x n माइनस 1 प्लस इसको आगे लिख दें, एक सीक्वेंस में लिख दें इसको। आप वहां तक भी छोड़ोगे तो कुछ गलत नहीं है। This is your answer. आज इस वीडियो में हमने ओके, थैंक यू गाइस। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, then please ask me. Thank you everyone.